हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अशांक बंसल और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल यूरोलॉजिस्ट एंड वैस्कुलर सर्जन हूं, मतलब खून की नसों का डॉक्टर। और क्या आप वैरिकोज वेन से परेशान हैं? और क्या आपके डॉक्टर ने आपको वैरिकोज वेन सर्जरी बोला है और बोला है कि इसको हम लेजर या वेनासील दोनों से ट्रीट कर सकते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं? तो ये वीडियो है आपके लिए। हम आज डिस्कस करेंगे लेजर वर्सेस वेनासील। लेजर और वेनासील दोनों ही बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। दोनों का एडवांटेज है कि इसमें कोई भी टाका, कोई भी सूचर या कोई भी कट नहीं आता है। मतलब आप सुबह करवाइए और आप शाम को घर जा सकते हैं। बट दोनों ही टेक्नोलॉजीज के अपने फायदे और नुकसान हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे लेजर के एडवांटेजेस के बारे में। पहला, लॉन्ग टर्म। लेजर ट्रीटमेंट पिछले एटलीस्ट 10 सालों से इंडिया में है, तो हम लोग को इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और रिजल्ट्स पता हैं। आज भी हमारे पास जब कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स आते हैं जिनका हमने 5 साल या 10 साल पहले लेजर किया है, तो हमको पता है कि वो कैसे बिहेव करने वाले हैं। वेनासील इंडिया में पिछले 1.5 से 2 सालों से ही है, तो हम लोग को लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं पता है अभी तक। दूसरा, परफोरेटर्स। परफोरेटर्स ऐसी छोटी नसें रहती हैं सुपरफिशियल और डीप वेन में। अक्सर रिकरेंस मतलब वैरिकोज वेन्स वापस होने का कॉज जनरली परफोरेटर्स को बंद ना करना है। लेजर ट्रीटमेंट में हम ये परफोरेटर्स बेयर फाइबर के द्वारा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बंद कर सकते हैं। वेनासील में इनको हमको स्क्लेरोथेरेपी मतलब एक इंजेक्शन से बंद करना पड़ता है, जिसका सक्सेस रेट सिर्फ 50 से 60% है। तीसरा, कॉस्ट। वेनासील का कॉस्ट ऑलमोस्ट दुगुना मतलब ट्वाइस है लेजर ट्रीटमेंट का। अभी तक वेनासील इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम 2 टाइम्स ट्रीटमेंट कॉस्ट जस्टिफाई कर सकें। फोर्थ, इंश्योरेंस। भाई ऑल इंश्योरेंस कंपनीज लेजर ट्रीटमेंट को कवर करती हैं। अभी तक कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि स्टार हैं जो अभी तक वेनासील को कवर नहीं करती हैं। पांचवा, साइड इफेक्ट्स। वेनासील का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ऑफ रिस्क ऑफ डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हम जो ग्लू जो वेनासील में यूज करते हैं, वो एक छोटा सा साइड इफेक्ट रहता है कि वो अंदर जाके डीप सिस्टम में जा सकता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर सकता है, जो लेजर में नहीं होता है। ओके, अभी हम बात करेंगे वेनासील के एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट, वेनासील एक छोटे से प्रिक से होता है। इसमें कोई भी और प्रिक नहीं होता है। लेजर में कम से कम 4 से 5 प्रिक्स होते हैं। इसके कारण कई बार हमको एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो जिन पेशेंट्स को एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं या फिर उम्र ज्यादा है, उनके लिए वेनासील बेस्ट है। दूसरा, बिकॉज हमको लेजर में प्रिक्स थोड़े ज्यादा होते हैं, इसके लिए वेनासील के पेशेंट्स को कुछ भी पेन या पोस्ट प्रोसीजर बहुत मिनिमल होता है। कुछ लेजर के पेशेंट्स को माइल्ड पेन या डिस्कंफर्ट होता है। सो फ्रेंड्स, एंड में मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि दोनों टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे हैं एंड आई थिंक ऑपरेटर जो आपके डॉक्टर हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपकी इंटरवेंशन यूरोलॉजिस्ट या वैस्कुलर सर्जन से डिस्कस कीजिए, कंसल्ट कीजिए और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है करवा लीजिए। थैंक यू।